हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का और एक शानदार प्रॉब्लम को आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेट करके रखिए, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग प्लेलिस्ट के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके रखिए। प्लेलिस्ट में जाओ और उसको देख लो ताकि उस क्लास को भी इस क्लास के साथ आप रिलेट कर पाओ। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स ऑन 31 दिसंबर 2012 को हम लोग ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है और यहाँ पे दो कॉलम्स यहाँ पे ऑलरेडी करके रखी है। तो आइए, नंबर 1, बैंक बैलेंस एज ऑन 31 12 2012 एज पर 27,000। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक रफली पहले तो एक चार्ट बनाएंगे जिसके थ्रू हमें बहुत ज्यादा आसानी होगा। इसके बाद जाके क्रोनोलॉजिकली स्टेटमेंट्स के थ्रू इसको हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में होगा कैश बुक, पासबुक राइट साइड में। तो नंबर 1, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 27,000। हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैश बुक के अंदर हमारे पास जो कैश बुक है इसमें 27,000 हमारे पास बैलेंस है। नंबर 2, 6 पेड इनटू बैंक ऑन 25/12/2012 7,500 but collect by the bank before 37/12/2012। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7,500 रुपए का एक चेक जो हम लोग 25 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे बैंक में पेड करी थी, बट इट इज नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक बिफोर 31/12/2012। जिस दिन हम लोग इस स्टेटमेंट को बना रहे हैं उस दिन ये कलेक्ट किया ही नहीं है, तो हम लोग पहले से ही उसको ऐड करके बैठे हैं। ठीक है, जब आपको यहाँ पे कलेक्टेड, क्लियर ऐसा दिखे तो आपको ध्यान रखना है कि आप सेंस के अनुसार जो इंस्ट्रक्शंस होगा आप लेस करोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर 2 इसको लेस कर देंगे, लेस 7,500। तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा 19,000 एंड 500। तो 19,500 रुपीज हमारे पास बैलेंस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, चेक्स वर्थ रुपीज 9,500 इशूड प्रायर टू 31 दिसंबर व्हेन नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक टिल 31/12/2012। हम लोग एक चेक्स को इशू करी थी जिसका प्राइस था 9,500 प्रायर 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर से पहले एक चेक 9,500 का हम लोग इशू करी थी। लेकिन जिस दिन हम लोग इस स्टेटमेंट को बना रहे हैं 31/12/2030, तो इसमें ये प्रेजेंट किया ही नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्रेजेंट कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे इसको 9,500। तो 29,000 यहाँ पे बैलेंस होगा। ओके फाइन, चलिए नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड इनटू द पासबुक 250 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमें पता नहीं है कि बैंक हमें 250 रुपीज इंटरेस्ट पे करी है, तो ये पासबुक में पता चलने के बाद फिर जाके हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कैश बुक में भी इसको ऐड कर देंगे, यानी हमारे साथ बैलेंस ये 250 जुड़ जाएगा। तो 29,250 रुपीज हमारे पास ये बैलेंस होगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पे बैंक चार्जेस 300 रुपीज रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली। स्टूडेंट्स, कुछ बैंक का चार्जेस होता है जो बैंक हमारे खाते से डिडक्शंस कर लेता है, तो वो कट चुका था 300 रुपीज का। तो हमें पता चला जब इन स्टेटमेंट को बना रहे हैं कि यहाँ पे एक बैंक चार्ज, तो हम लोग बैंक चार्ज को हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सो यहाँ पे लेस 300, तो यहाँ पे 28,000 और यहाँ पे 29,000 9,050 29,050 29,250 माइनस 300, तो हमारे पास 28,950 ये हमारे पास बैलेंस होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये चार्ट हमारे पास बिल्कुल रेडी है, इसको हम लोग अभी यहाँ पे लिखते हैं। तो नंबर 1, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बैलेंस है यहाँ पे
27,000। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले तो यहाँ पे एडिशन जो है इसको करेंगे, उसके बाद जाके लेस करेंगे। सो नंबर 3, checks worth 9,500 issued prior to 31st December were not present in the bank। तो स्टूडेंट्स ऐड यहाँ पे लिख के हमें यहाँ पे नंबर 3, सो यहाँ पे चेक्स वर्थ issued in prior 31st December 12 but not presented into bank on 31st 12। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसका जो अमाउंट था 9,500। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स नंबर 4 में इंटरेस्ट on deposited credited in passbook but not recorded in cash book। So interest paid by bank but not recorded in cash book। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश बुक जो है, कैश बुक में ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड हमें करना है। सो 250। तो स्टूडेंट यहाँ पे 9,750। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 27,000 प्लस 9,750, 36,750। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट लिख देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चलिए अभी हम लोग यहाँ पे लेस जो है इसको हम लोग करेंगे। सो यहाँ पे नंबर 2, checks paid into bank on 25th December 2012 7,500 but not collected bank before 31st December। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग लेस लिखेंगे और लिखेंगे नंबर 2, checks paid into bank on 25/12 तारीख को but not collected by bank on 31st/12। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट होगा ये 7,500 का होगा। फाइनली यहाँ पे बैंक चार्जेस रुपीज 300 रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक चार्जेस deducted but not recorded in cash book। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है 300 रुपीज। तो स्टूडेंट्स इस दोनों को भी हम लोग जोड़ देंगे, तो 7,800। तो स्टूडेंट्स इससे हम लोगों को डिडक्ट करना है 7,800 रुपीज। सो 28,950। तो ये हमारे पास बैलेंस है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट करेंगे कि
बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारे प्रेजेंटेशन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब इसको दो चार बार रिवाइंड कर लेना, आपको इजीली एक सेंस आ ही जाएगा। कोई डाउट या डिफिकल्टीज हो तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।